सी प्रोग्राम के इस सेशन में जहाँ पे हमने थ्योरेटिकली लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट साइज ऑफ ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑपरेटर। चलिए आज उसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। हमने जो साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था उस साइज ऑफ ऑपरेटर में मैंने आपसे कहा था कि एक हमारे पास डेटा टाइप जैसे इंटीजर है, जैसे फ्लोट है, जैसे कैरेक्टर है, उसी तरीके से एक डेटा टाइप है जो साइज ऑफ डेटा टाइप है। एक तो साइज ऑफ ऑपरेटर, दूसरा साइज साइज ऑफ डेटा टाइप है। ठीक है ना। उसके लिए जो कीवर्ड जैसे इंटीजर के लिए इंट लगता है, उसी तरीके से साइज ऑफ के लिए आपका साइज अंडरस्कोर डी लगता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, और मुझे उसका साइज देखना है कितना है। तो अगर मैं उसको उस डेटा उस वेरिएबल की मेमोरी जितना एलोकेट हुआ है, यानी कि उसका जितना भी साइज है, उसको अगर असाइन करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप मोर स्पेसिफिकली एक साइज ऑफ की तरह दिखे, एक साइज टाइप की तरह दिखे, तो उसके लिए मेरे पास कीवर्ड है साइज अंडरस्कोर टी। तो ये साइज अंडरस्कोर टी एक ऐसा डेटा, एक ऐसा कीवर्ड है जिस कीवर्ड के थ्रू मैं एक साइज टाइप का डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मान लीजिए साइज साइज टी साइज इज असाइंड द वैल्यू ऑफ साइज ऑफ ए। ठीक है जी। ये मेरा ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल का साइज ऑफ में साइज ऑफ की जो हमारे पास ऑपरेटर है उसके थ्रू मैं इसका साइज निकालूंगा, और उस वैल्यू को मैं क्या नाम है असाइन करता हूँ किस वेरिएबल साइज को। वो साइज कैसा वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है साइज वाला, साइज टी वाला। ठीक है ना। जब मैं इसको स्टोर करूंगा इसमें, मैं अगर इस चीज को प्रिंट करना चाहूंगा, परसेंट मान लीजिए डी से, तो आउटपुट मेरे पास क्या होना चाहिए, इट विल बी टू, बिकॉज दिस इज अ 32 बिट कंपाइलर, और इसमें जो है आपका इंटीजर के लिए 2 बाइट्स का ये लगता है। अब देखिए एक चीज, इसको ड्राई रन करते हैं। इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ए, तो ये ए क्या है, टाइप वेरिएबल। जब ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो इसका साइज कितना होगा, 2 बाइट्स। और ये जो है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर साइज वेरिएबल। साइज वेरिएबल का टाइप कितना है, टाइप साइज। ठीक। और जब मैंने ये साइज वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ साइज इज असाइंड। ये आप देख सकते हो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइंड वैल्यू इस साइज में मैं असाइन कर रहा हूँ क्या, साइज ऑफ, साइज ऑफ में कोई स्पेस है नहीं यहाँ पे। जब मैं इसको इवेलुएट करूंगा साइज ऑफ ए क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल, और इंटीजर टाइप वेरिएबल को 2 बाइट 32 बिट कंपाइलर में 2 बाइट्स की मेमोरी असाइन होती है, अलोकेट होती है, और वो इवेल्युएशन होगा साइज ऑफ ए से, विच विल बी 2 बाइट्स, और वो 2 बाइट जो है मैं स्टोर कर रहा हूँ आपके साइज वेरिएबल में, जिसका डेटा टाइप क्या है, साइज टी। ठीक है। और उस डेटा टाइप को आप चाहे तो परसेंट डी से आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर परसेंट यू से भी अनसाइंड इंटीजर मिले। ठीक। अगर परसेंट यू से करें तो
तभी 2 बाइट। अगर एग्जाम्पल ये है कि इसको मैं कैरेक्टर डिक्लेयर करता हूँ, तब इसका साइज क्या होना है, इट विल बी 1 बाइट। 1 बाइट। अगर इसको फ्लोट डिक्लेयर करें तो इट विल बी 4 बाइट्स। राइट, ये था आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। अब इस साइज ऑफ ऑपरेटर को अगर आप मोर क्लोजली देखें तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो मुझे साइज निकालने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और साइज निकालने से क्या मुराद है कि आप इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हो टू फाइंड द मेमोरी एलोकेशन ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक। अब देखिए, हमने जो पढ़ा था अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी कैसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है जो 3 चीजों पे या 3 ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होता है। उसमें सबसे पहले आने वाली चीज जो है वो कंडीशन है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी और सी। ए में मैंने असाइन किया हुआ है वैल्यू 5, बी में असाइन किया है वैल्यू 4। और इन असाइनमेंट्स को अगर मैं इवेलुएट करता हूँ थ्रू कंडीशनल ऑपरेशन, इफ ए इज इक्वल, इसका मतलब है ये कंडीशन है, ए लेस देन बी। ठीक। तो क्या होना चाहिए, ये। ठीक है। और ये क्या है, मान लीजिए मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक, अगर ए लेस देन बी है तो ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। इसके साथ जो जुड़ी हुई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके साथ अटैच करी है प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ फंक्शन की कॉल, तो वो कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये नहीं है तो उसके अगेंस्ट यानी डिफॉल्ट वाला जो है वो प्रिंट होगा। प्रिंटफ यूज करूंगा, स्मॉल डेसिमल। ठीक। यहाँ पे ए का असाइनमेंट क्या है, 5। और बी का असाइनमेंट कितना है, वो है 4। क्या बी, क्या ए बी से छोटा है, नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट स्किप होगा और आपका एल्स वाला पार्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। लेट अस रन दिस प्रोग्राम। इसमें बिग होना चाहिए। अच्छा, सब प्रिंटर प्रिंटर। ठीक है। यहाँ पे ये याद रखें कि इस वाली स्टेटमेंट में टर्मिनेटर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दिस रन एट द पार्ट एज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल ऑपरेशन, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। उस वजह से यहाँ पे जो मैंने सेमीकोलन डाला था, ये यहाँ पे ही ये ऑपरेशन टर्मिनेट हो रहा था। मैंने आपको बोला था सेमीकोलन जो है वो एक्ट करता है एज टर्मिनेटर। इसी वजह से वो यहाँ पे एरर दे रहा था, क्योंकि ये पार्ट उसमें से स्किप हो रहा था। सिंस दिस एंटायर यहाँ से यहाँ तक जो ये है, दिस इज वन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होता है इन इट्स एंटायरिटी। और यहाँ पे सेमीकोलन डालने से इसकी एंटायरिटी और यह इसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है वो यही खत्म हो रहा था। उस चीज को एक्सटेंड करने के लिए मुझे ये सेमीकोलन यहाँ पे हटाना पड़ा, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है और इन दोनों को क्लोज करेगा ये वाला टर्मिनेटर, ये जो यहाँ पे टर्मिनेटर है। ठीक। एनीवे, अगर आप देखें तो ए लेस देन बी जब आपने एक्सक्लूड किया, एवेलुएट किया, ए में क्या है 5, बी में क्या है 4, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने पे मैंने आपसे कहा था कि ये वाला पार्ट जो है, कोलन वाला पार्ट, दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। और उसमें क्या है, प्रिंटर बिग 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 हो जाएगा फ्री कंसोल पे प्रिंट। राइट। अगर आप इसको ट्रू कराएं, मान लीजिए आप ग्रेटर देन का यूज करें,
इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी 5 4 से बड़ा है, तब क्या करेंगे आप? स्मॉल। हालांकि मैंने उसमें उल्टा प्रिंट किया हुआ है, बट यू कैन एडजस्ट इट, दैट्स नॉट एन इशू। यहाँ पे प्रिंट हुआ स्मॉल। इन वे यहाँ पे अगर यहाँ पे लेस देन है तो ए इज लेस देन बी, स्मॉल आना चाहिए था। तीन इससे छोटा है, स्मॉल आ गया। ठीक। एंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपका बिग प्रिंट होगा, लार्ज प्रिंट होगा। राइट। दिस वाज अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल आपके क्या नाम है, इफ और एल्स की तरह काम करा। जैसे इफ आपने कंडीशन चेक करी और एल्स पार्ट पे आपने जोड़ दिया ये वाला पार्ट, ये एक इफ और एल्स का एक ऑल्टरनेटिव है। और इसको हम कैसे यूज करें, इसका एग्जैक्ट स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है, दैट विल टच लेटर, बट हियर इट वाज अबाउट fundamentals of this operator, which is called ternary operator in C. अब देखिए, मैंने जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की बात करी थी, उस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में मैंने कहा था कि ये एक वेरिएबल का जो एड्रेस हो, मैंने बोला था वेरिएबल के साथ जुड़ी हुई चीजें जो है, वो एक तो उसका वैल्यू है, दूसरा उसका एड्रेस है, और तीसरा उसका लेबल है। तीन चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। एक लेबल यानी वेरिएबल का नाम, जिसे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया इंट ए, तो इस वेरिएबल का नाम क्या है? ए। और इसका डेटा टाइप क्या है? इंट, यानी कि इंटीजर। और इंटीजर में कितने बाइट्स एलोकेट होते हैं? दो। तो इसमें तीन चीजें, जब इसकी एलोकेशन हुई, एलोकेशन 2 बाइट्स की, ठीक। उसके बाद इसका नेम है या आइडेंटिफायर का नाम क्या है? ए। और इसका जो एड्रेस है वो क्या है, वो हमें पता नहीं है, दैट इज बीइंग एलोकेटेड बाय द कंपाइलर और प्रोसेसर। अब ये तीन चीजें, और इसमें एक वैल्यू भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे इंटीजर ए जो है, जब आपने डिक्लेयर किया तो एक मेमोरी स्पेस रिजर्व होती है। उस मेमोरी स्पेस नाम पड़ता है, जैसे कि आपने यहाँ पर डाला ए, और उसका एक एड्रेस वैल्यू है, जो कि जिससे आप इस चीज को फेच कर सकते हो। फेच करने का मतलब है, उस मेमोरी स्पेस पे या तो आप कुछ चीज लिख सकते हो, यानी कि स्टोर कर सकते हो, या वहां से जो स्टोर हुआ हुई हुई हो चुकी हुई चीज है, उस डेटा को आप रीड कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंटीजर ए लिखा, मैं प्रिंट कर रहा हूँ एम्परसेंड ए। मैंने बोला था ट्रस ऑफ ऑपरेटर में जो है एम्परसेंड का यूज हो रहा है, ठीक। और जब आप, ये एक यूनिनरी ऑपरेटर है जो आपको एड्रेस ए का एड्रेस निकाल के देता है। तो परसेंट टू, क्योंकि एड्रेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने अनसाइंड इंटीजर से उसका वैल्यू प्रिंट करना चाहा। बट ये भी याद रखें कि जो भी एड्रेसेस हैं वो एक न्यूमेरिकल डेटा है, तो कंप्यूटर अपने क्या नाम है, ईज के लिए, ईज ऑफ राइटिंग और ईज ऑफ रीडिंग, जिसे आप ओवरऑल कहते हैं कि फेच करना, उसके लिए यूज करता है। तो जब आप इसको परसेंटेज से प्रिंट निकालोगे कंसोल पे, तो वो एड्रेस ऑफ ए निकाल के देगा, नॉट वैल्यू ऑफ ए। जैसे यहाँ पे ए का यहाँ पे जो एड्रेस वो है 65524। अब एक और चीज है, ए कामा बी, दो डिक्लेयर होने की, मैं यहाँ पे ए की जगह बी का एड्रेस जो है प्रिंट करूंगा, तो उस समय क्या होना है? ठीक। एड्रेस ऑफ ए, दो बार परसेंट का यूज करना पड़ेगा। 65524 65522। 2 बाइट्स का अगर आप देखें, 2 बाइट्स का 6 मिलता है एक का।
एड्रेस है 22, दूसरे का एड्रेस है 23 छोड़ के, 22 और 23 उसको मिला है, और 224 और 24 दूसरे वेरिएबल को मिला है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, ये हम किस लिए यूज करते हैं, एक बड़ी पावरफुल फंक्शन है सी में विच इज कॉल्ड स्कैनर। स्कैनर स्कैनर क्या करती है, पहले इसका प्रोटोकॉल, ये एक फंक्शन है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, और उसको हम कॉल करते हैं, और उसके कॉल के लिए हम किस लिए यूज करते हैं, स्कैन करते हैं फाइल को। स्कैन एफ का मतलब है स्कैन फाइल, यहाँ पे कौन सी फाइल स्कैन हो रही है, कंसोल, यानी कि आपका इनपुट। ठीक है, अगर आपने इनपुट से यानी कीबोर्ड से कोई चीज लेना है ना, वेरिएबल का, जैसे आपने ऐसे अभी तक असाइनमेंट ऑपरेटर से इसको असाइन किया था, इज असाइन द वैल्यू ऑफ 4, इज असाइन द वैल्यू ऑफ 5, बट अगर हम यूजर से ही लेना चाहते हैं वो वैल्यूज, वो असाइनमेंट्स, तो आप कैसे करेंगे, आप यूज करेंगे स्कैनर फंक्शन परसेंट डी कॉमा परसेंट, यहाँ पे आपने एड्रेस ऑफ ए लेना है टू स्टोर दैट वैल्यू ऑफ ए का, डायरेक्ट असाइनमेंट की तरह ए का लेबल स्टे ए का नाम यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए ए में मैंने डाला ये, इसको ए में स्कैन किया, फिर बी जो है उसका वैल्यू देता हूँ डायरेक्टली, बी इज इक्वल टू 5। ठीक, प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी जो परसेंट ए प्लस बी। ठीक, जब ये पहले क्या होना है, बी का वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ पे असाइन किया है 5, ए का जो भी वैल्यू यूजर देगा, ठीक है ना, वो स्टोर हो जाएगा आपके एड्रेस ऑफ ए में, और उसके बाद जो प्रिंट होना है वो होगा ये स्टेटमेंट स्ट्रिंग ऐसे, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू परसेंट डी के बदले ए प्लस बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा वो हम नहीं कह सकते हैं, बी का वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन ए का वैल्यू जो भी यूजर अपने कीबोर्ड से एंटर करेगा, जब आप इसको रन करेंगे तो वो बी यानी 5 के साथ जुड़ के यहाँ पे ये एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाएगा। लेट अस गिव एन एग्जांपल एंड चेक। मान लीजिए बी का वैल्यू तो मुझे पता है 5 है, ये यहाँ पे जो ये प्रॉम्प्ट हो रहा है, अभी यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं है, लेकिन जो ये प्रॉम्प्ट हो रहा है इसका मतलब है आप एंटर कीजिए वैल्यू। मान लीजिए मैं वैल्यू करता हूँ एंटर 7, जब मैं एंटर करूंगा, एंटर के बाद ये आपको ये चीज प्रिंट आउट जो है यहाँ पे ये दे देगा, क्योंकि बी में पहली वैल्यू था स्टोर 5, ए में आपने 7 डाला, 7 और 5 होते हैं 12। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट, जो कि वेट कर रहा था मेरे कंसोल का। क्योंकि जब आपने एक प्रॉम्प्ट देखा, इस प्रॉम्प्ट में पता नहीं चल रहा है यूजर को कि मुझे क्या करना है, केवल एक ब्लिंक दिखा रहा है, और इस ब्लिंक से हमें कोई आइडिया नहीं पता चल रहा है। इस प्रॉम्प्ट को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम एक मैसेज इसमें प्रिंट करते हैं, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, स्कैन ऐप से पहले एक लेबल प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं again printf value, ठीक है, सो दैट इसको पता चले कि आप क्या चाहते हो यूजर से, ये देखिए। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने से प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये प्रॉम्प्ट तो अदरवाइज ये दिखा रहा था, ये अभी भी वही दिखा रहा है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट से पहले यानी स्कैन ऐप से पहले मैंने इस मैसेज को प्रिंट किया आपके कंसोल पे, सो दैट ये ये प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली बन जाए। रिमेम्बर, यूजर फ्रेंडली जितना भी प्रोग्राम बन सके बनाना चाहे, सो दैट आपके प्रोग्राम को, आपके सॉफ्टवेयर को मजीद या फर्दर रिकॉग्निशन मिल जाए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, मान लीजिए मैं वेरिएबल ए का वैल्यू कोई भी चीज करता हूँ, 2 करता हूँ, और बी में कितना है, बी में है आपका, बी में है 5, 2 प्लस 5 कितने बनते हैं 7, सम ऑफ ए एंड बी इज 7। ठीक, अगर मैं दोनों का वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, यहाँ पे आपने ये डाला, फिर एंड दोनों का भी डाल दिया,
यहाँ पे ये तो मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ, एक और परसेंटेज से मैं बी को भी स्कैन करूंगा, सम परसेंट बी, ठीक। सम ऑफ बी, यहाँ पे अब आप डायनेमिकली असाइन करोगे दोनों चीजों को, ठीक। जैसे आपको क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड पी। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 5 किया, एंटर किया, फिर 7 किया, कितना बनता है, 12, ठीक। ये डायनेमिकली इनपुट लेने वाला प्रोग्राम और उन पे सम यानी कि एडिशन करने वाला प्रोग्राम बन गया आपके लिए। आपने एंटर किए वैल्यू ऑफ ए, आपने एंटर किया वैल्यू ऑफ बी, तो एक यूजर फ्रेंडली, जो यूजर चाहता है उसी चीज को आप, उसी डेटा को आप यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आप एक अपना फिक्स वैल्यू रखें। दिस इज द पावर ऑफ योर स्कैन, स्कैन फाइल, ठीक। अब अगर यहाँ पे जो मैंने असाइन किया था वैल्यू, मान लीजिए ए इज असाइन वैल्यू ऑफ 4, उसका कोई वैल्यू फायदा होगा, नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि जो 4 है, ए जो है, उस ए को आप ओवरराइट करोगे। जैसे आपने खुद जब पहले ए का वेरिएबल दे देंगे, यहाँ पे 2 लिखा आपने, यहाँ पे 3 लिखा आपने, 2 3 5, यहाँ पे 4 जो आपने ए में असाइन किया, उसको ओवरराइट किया गया थ्रू स्कैनर, थ्रू यूजर, ठीक है। तो यूजर से आपने ए का वैल्यू वैल्यू जो है जो भी लिया, उससे ए का एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है, इनिशियलाइज्ड वैल्यू जो है, वो आपका ओवरराइट हो गया। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप यूजर जो है चाहे तो वो दे सकता है एंटर करके, चाहे तो वो दे सकता है आपका स्पेस बार टाइप कर सकते हैं, टाइप करके। ये देखिए, मैंने पिछली बार एंटर किया था, अब मैं स्पेस बार करूंगा यूज 9, अब मैं करूंगा यूज 10, 9 और 10 कितने होते हैं, 19। जब मैं एंटर करूंगा ये आपका दे देगा 19, राइट। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसको और यूजर फ्रेंडली बना सकते हो। आप 2 प्रिंटफ और 2 स्कैनफ का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये है प्रिंटफ, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, ठीक। इससे आपने ये वेरिएबल को स्कैन किया है, यहाँ पे 2 के बजाय एक ही स्कैन करूंगा। उसके बाद आप फिर से एक प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे और आप उसमें उसको प्रॉम्प्ट करेंगे यूजर को, एंटर वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी, ठीक। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एंड बी आप केवल बी को स्कैन करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बन जाएगा। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, मैं यहाँ पे 7 देता हूँ। प्लीज एंटर, अब देखिए फिर से प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी, मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 देता हूँ, कितना बना, सम ऑफ ए एंड बी इज 10। दिस वाज अबाउट योर क्या नाम है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल है फॉर योर ऑल डायनेमिक, या वो प्रोग्राम जहाँ पे आप यूजर से रन टाइम में वैल्यूज लेना चाहते हैं। रन टाइम जब आप रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, उस टाइम पे अगर कोई वेरिएबल आप उसके करना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, उस टाइम अगर आप इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं, उस टाइम पे अगर आप कोई असाइनमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपका लगेगा स्कैनफ फंक्शन। So, the learners, this was about your uh, size of operator, ternary operator, and address of operator. I take your leave and will see you in next. Till then, take good care and have a very good day.